नमस्कार। मैं हूं दाऊद में। लव, प्यार एक ऐसा शब्द जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। प्यार किसी से भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, परंतु लोग बोलते हैं कि प्यार की कोई वजह नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। प्यार होने का हमेशा कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बिना कारण हम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते। हम अगर किसी लड़की से प्यार करते हैं तो या तो वो बहुत खूबसूरत है, या उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, या तो वो हमारे बहुत दिनों से मित्र है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, या तो वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हम अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं क्योंकि वो हमारा अंश है, और हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया है। अगर हम किसी जीव जो कि पालतू है उससे हम प्यार करते हैं तो वो भी, उसका भी कोई कारण होता है कि हमें उससे बहुत लगाव है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को इसलिए पसंद करता है या शादी करना चाहता है क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छी है परंतु उसका व्यवहार नहीं अच्छा है, वहीं पे दूसरी जगह कोई दूसरा लड़का किसी लड़की से शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसका व्यवहार तो बहुत अच्छा है लेकिन वो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं, तो दूसरे वाले का पड़ना ज्यादा भारी है। क्योंकि तुम सारी जिंदगी उसकी खूबसूरती के साथ नहीं जियोगे, उसकी खूबसूरती बदलती रहेगी, लेकिन उसका व्यवहार अगर तुम चाहो तो वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। प्यार उसे कहते हैं अगर किसी के लिए हम सब कुछ न्यौछावर कर दें, उसके लिए हम किसी हद तक चले जाएं, लेकिन सच्चा प्यार वो होता है जिसमें हमें कोई भी चाह ना हो, हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो। हम जिससे प्यार करते हैं वो हमें प्यार करे चाहे ना करे, हमें गाली दे या दुर्व्यवहार करे, शादी करे चाहे ना करे, फिर भी हम उससे प्यार ही करते रहें और उसके लिए कुछ भी न्यौछावर कर दें। आजकल के नौजवान किसी लड़की से प्यार करते हैं और वो अगर नहीं मिलती या शादी नहीं होती तो अपनी जान देने लगते हैं। ये गलत है। अगर वो सच्चा प्यार करते हैं तो वो उसके साथ जिएंगे, सच्चे प्यार के साथ जिएंगे, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम उस सच्चे प्यार को ही मार रहे। प्यार जान देने में नहीं, उस प्यार के साथ जीने में है। चलो बस एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक कुटिया में बाप और बेटा रहते थे। बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, परंतु बेटा बहुत ही गुस्सैल उद्यमी था। वो कुछ भी कर सकता था, उसके पास इतना गुस्सा था। बाप हर रोज सुबह जाता और बेटे के लिए खाना और खिलौना लाता। बाप और बेटा दोनों ही आंधी तूफान से बहुत डरते थे और वो उसे सहन नहीं कर पाते थे। जब भी आंधी आती, बाप बेटे के सामने खड़ा हो जाता और उसे कुछ ना होने देता। एक बार बाप बाहर गया, परंतु आंधी तूफान कुछ ज्यादा ही आ गया था, उस वजह से वो खाना नहीं ला पाया। बेटे को बहुत गुस्सा आया, वो बहुत चिल्लाया और उसने चाकू ली और बाप का एक हाथ काट दिया। अगले दिन फिर आंधी तूफान आया और बाप बेटे के सामने खड़ा हो गया और बेटे को कुछ ना होने दिया। उसके दूसरे दिन फिर बाप सुबह गया, वो खाना लेके आया, परंतु एक हाथ ना होने की वजह से वो खिलौना नहीं ला पाया। अब बेटे को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसके पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो फिर से चिल्लाने लगा, उसने फिर से चाकू निकाली, उसने दूसरा हाथ भी काट दिया।
फिर से आंधी तूफान आई। बाप फिर से खड़ा हो गया और उसने बेटे को कुछ ना होने दिया, परंतु अब उसके दोनों हाथ चले गए थे तो वो अब कुछ नहीं कर सकता था। बेटा बहुत गुस्सा आने लगा और एक दिन उसे इतना गुस्सा आया कि उसने चाकू निकाली और अपने बाप को भोंक दी। बाप वहीं मर गया। अब बेटा अकेला हो गया था। रात को बहुत ठंड पड़ी। बेटा ठिठुरने लगा। बेटा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। बाप के मृत शरीर को आभास हुआ कि उसकी बेटी को ठंड लग रही है और उसके मृत शरीर ने खुद को ही जला लिया और उस बेटे को उस शरीर के जलने से गर्मी प्रदान की। ये कहानी थोड़ी निर्दयी जरूर है, परंतु ये सच्चे प्यार को दर्शाती है। इसमें दोनों जो किरदार, जो कैरेक्टर कौन है मुझे नहीं पता, आप बता सकते हैं कि नहीं, परंतु मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि आप मेरे कुछ वीडियो देखने के बाद इन दोनों किरदारों को बहुत अच्छे से जान जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।